जहां कभी नक्सलवाद का खौफ था, आज वहीं तिरंगा यात्रा हो रहा है। बस्तर तिरंगा यात्रा 2026 अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंची तो कर्रेगुट्टा की धरती पर राष्ट्रभक्ति के रंग में रंग गई। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएनएस न्यूज और मैं हूं अभिनेश त्रिपाठी। बस्तर तिरंगा यात्रा के तीसरे और अंतिम दिन बीजापुर से सैकड़ों बाइकर्स तिरंगा लेकर कर्रेगुट्टा के लिए रवाना हुए। यात्रा में उप मुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री विजय शर्मा, प्रभारी मंत्री केदार कश्यप, सांसद महेश कश्यप और पूर्व मंत्री महेश गांगड़ा शामिल हुए। कभी नक्सली बंदूक और काले झंडों के साये में रहने वाला कर्रेगुट्टा आज तिरंगे की शान और विकास के संदेश का गवाह बना। शहीदों को नमन करते हुए यहाँ तिरंगा फहराया गया। यात्रा ने साफ संदेश दिया कि जहाँ कभी खौफ था, अब वहाँ शांति, तिरंगा और शांति का राज होगा। ये तिरंगा यात्रा बाइक में सारे लोग सैकड़ों की संख्या में उन सारे ही स्थानों पर से गुजरे हैं जहां कभी सोचा भी नहीं जाता था कि ये संभव होगा। मैं चिंता गुफा पहुंचा था। वो थाना देश का ऐसा थाना है जहां पर सर्वाधिक शहीदों के नाम सूचीबद्ध हैं उस थाने के। चिंता गुफा में पहुंचा तो लोगों से मिला। लोगों ने कहा इतनी बड़ी संख्या में हमारे गाँव में कभी कोई नहीं आया। और ऐसे ही सारे ही स्थानों में चिंतलनार है, सिलगेर है, टेकलगुड़े में है, बुरकापाल है, तर्रेम है, दोरनापाल, मणिकुंटा, एर्राबोर, हर स्थान पर गए। कल हम लोगों से मुलाकात की और उनसे आग्रह किया कि हर एक स्थान पर आप हर घर पर तिरंगा जरूर फहराएं। कभी समय था जब मना किया जाता था, परंतु आज जब भारत का संविधान, बाबा साहब का बनाया हुआ संविधान पूरे बस्तर पर लागू है, तो ये तिरंगा भी हर घर में फहरना चाहिए। आज हम लोग बीजापुर से प्रारंभ करके आवापल्ली, उसूर और गलगम होकर के कर्रेगुट्टा पहाड़ी तक पहुँचे। कर्रेगुट्टा पहाड़ी को आपको ध्यान होगा 2 महीने तक संघर्ष चलता रहा। हमारे वीरों ने, जवानों ने हर हाल में उनको नेस्तनाबूद किया और कर्रेगुट्टा पहाड़ी पर बड़ी संख्या में जखीरा उनका पूरा प्राप्त हुआ है। वहाँ पर भी ध्वजारोहण किया जाए। इस अभियान के साथ, इस अभिप्राय के साथ हम लोग वहाँ जा रहे हैं और ये स्पष्ट संदेश इस यात्रा के माध्यम से है कि अब बस्तर में कोई खतरा किसी को नहीं है। सब स्वतंत्र हैं, भारत के संविधान के अधीन सब अपना जीवन जी सकते हैं। हमारे सरकार के बाद 5वां राष्ट्रीय पर्व है और ऐसे अवसर पर हम सबके लिए सौभाग्य की बात है। सुदूर जो क्षेत्र जहाँ पर नक्सल गढ़ के रूप में जाना जाता था, वहाँ पर लश्करियों के माध्यम से फरमान जारी हुए थे कि यदि कोई तिरंगा फहराएगा तो उसको हाथ काट लिए जाएंगे या उसको गाँव से निष्कासित किया जाएगा या उसको बुरी तरीके से प्रताड़ित किया जाएगा। लेकिन हम सबका सौभाग्य की बात है कि अब ये पूरा क्षेत्र नक्सल मुक्त हो चुका है। यहाँ पे लोग इस बात को लेकर के बहुत ही खुश नजर आ रहे हैं कि देश के जो संविधान है, वो संविधान हमारे बस्तर में किस तरीके से होगा और उसके साथ में अपने अपने घरों पर तिरंगा फहराने का अवसर प्राप्त होगा। इस तिरंगे के लिए हमारे परिजनों ने, हमारे सपूतों ने शहादत दी, जवानों ने शहादत दी। उस तिरंगे का मान सम्मान हम सबको करना है। अपने संस्था, अपने गांव, अपने घरों पर तिरंगा फहरा करके कोई संदेश देना चाहिए कि हम बस्तर कभी न नक्सलियों के साथ था, न आगे कभी रहेगा। भारत के संविधान के लिए और आज़ादी के बाद जिस तरह से पूरे देश भर में तिरंगा फहरता, तो कहीं ना कहीं बस्तर उस काले अध्याय से निकल कर आज हर घर तिरंगा कार्यक्रम चल रहा है। और स्कूलों में, आंगनबाड़ियों में, संस्थानों में तो फहरेगा ही फहरेगा। लोग बाग अपने घरों में भी तिरंगा लहरा रहे हैं। ये भारत की जीत है और लोकतंत्र की जीत है। एक उत्साह का माहौल है। ग्रामीण से जान भी रहे हैं। माननीय उप मुख्यमंत्री, माननीय प्रभारी मंत्री केदार कश्यप जी सहित तमाम जो लोग निकले, उससे जरूर सब उत्साहित भी होते हैं और उससे एक माहौल भी बनता है। आरएनएस के लिए संतोष कुमार की रिपोर्ट।